खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बिहार में एनडीए की परेशानी को बढ़ाए हुए हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद चिराग ने अब बिहार की सियासत में खुद को सेट करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। खबर है कि चिराग इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। हालांकि चिराग अपनी एंट्री को एनडीए के लिए फायदे का सौदा बता रहे हैं, लेकिन चिराग की एंट्री कहीं नीतीश के लिए एग्जिट न बन जाए, क्योंकि चिराग की नजर अब प्रदेश की 243 सीटों पर है। चिराग की यही महत्वाकांक्षा और सपने काफी बड़े हैं, जो बिहार सीएम की कुर्सी तक भी जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने रातों रात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी। बिहार चुनाव 2025 से पहले चिराग के उस बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में सभी 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान के इस बयान ने न केवल राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चिराग एनडीए में डबल गेम खेल रहे हैं। चिराग पासवान ने आरा रैली में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। चिराग का यह बयान न केवल उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि एनडीए के भीतर और बाहर के समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। चिराग पासवान का यह दावा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए को जिताएगी। पहली नजर में यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यही चिराग की असली रणनीति का हिस्सा है। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के चिराग के ऐलान से एनडीए में सन्नाटा पसरा है। चिराग स्ट्राइक रेट के आधार पर बिहार में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए साबित हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग की छवि एक युवा, करिश्माई और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में उभरी है, जो विशेष रूप से दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनके इस बयान को एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की मोलभाव की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर कई सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण जेडीयू को केवल 43 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार हालांकि चिराग ने नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन उनका सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान नीतीश के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये बयान जेडीयू और बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है, ताकि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल पाएं। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता में काबिज हैं। उन्हें इस बार कई मोर्चों पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के सर्वे में उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, जहां तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उनसे आगे निकल गए हैं। चिराग का ये बयान नीतीश के लिए इसलिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये एनडीए के भीतर एकजुटता पर सवाल उठाता है। चिराग की रैली में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा उनकी युवा अपील शहरी और ग्रामीण मतदाताओं, विशेष रूप से पासवान समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा चिराग की रणनीति में नीतीश कुमार की कमियों जैसे कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता पर हमला करना भी शामिल है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में चिराग ने नीतीश को पत्र लिखकर सिस्टम की विफलता पर सवाल उठाए थे। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, जो नीतीश की छवि को कमजोर करने का प्रयास भी है। भले ही वो सतही तौर पर गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करें, लेकिन अंदर ही अंदर चिराग नीतीश को डसने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग की रैली और उसके बयान ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, जबकि बाकी बची सीटें चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के बीच बटेगी। चिराग का 40 सीटों का दावा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी के लिए एक रणनीतिक चाल हो सकती है, जिससे नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर चिराग पासवान की आरा रैली और उनका सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। ये बयान नीतीश कुमार के लिए एक दो धारी तलवार है। एक तरफ चिराग गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षा और रणनीति नीतीश की स्थिति को कमजोर कर सकती है। चिराग की युवा अपील
दलित और गैर यादव वोट बैंक पर पकड़ और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या वो अपनी इस रणनीति से एनडीए को मजबूत कर सकेंगे या गठबंधन के भीतर नई दरारें पैदा हो जाएंगी।